बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी दम आलू तैयार कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। दम के आलू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: ऑयल चाहिए 6 टेबल स्पून और आलू को फ्राई करने के लिए अलग से ऑयल चाहिए। नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका। लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। साबित ज़ीरा चाहिए 1 टीस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा चाहिए 1/2 टीस्पून। कुटी काली मिर्च चाहिए 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी चाहिए 1 टीस्पून। 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह ग्राइंडर में डालकर पेस्ट सा तैयार कर लेना है। टमाटर 2 अदद, इन्हें भी ग्राइंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लेना है। हरा धनिया कटा हुआ 5 टेबल स्पून और हरी मिर्चें 2 अदद और इस तरह काट लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर चाहिए 1/2 टीस्पून। दही चाहिए 3 टेबल स्पून और छोटे साइज के आलू चाहिए 600 ग्राम। और इसके अलावा खड़े मसालों में चाहिए 1 तेज़पात, 3 लौंग चाहिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब इन आलू को इस तरह फोक से इस तरह कर देना है ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। सारे आलूओं को इस तरह कर लेना है। अब सबसे पहले इस आलू पर हल्का सा नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर लगा लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह। लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन पर नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी लगाने के बाद अब इन्हें फ्राई कर लेना है। उसमें ऑयल, अब कढ़ाई में ऑयल डाल देना है और उसे गर्म होने देना है। अब ऑयल गर्म होने पर इसमें ये जो हमने आलू को मसाला लगा कर रखा था ये डाल देना है और इसमें फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसमें शैलो फ्राई भी कर। अब इनका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। आलू फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, ये देखें। और ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनके लिए ग्रेवी तैयार कर लेनी है। ऑयल गर्म होने में इसमें साबित ज़ीरा डाल देना है, तेज़पात, दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। अब प्याज को इसमें फ्राई कर लेना है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है इनका। और आपको बता दूं कि मैंने काजू भी लिए है 8 से 9 अदद और उन्हें भून लिए है, भून कर और अच्छी तरह पीस लिए, वो भी इस प्याज के साथ ही डाल देना है। और ये कटी हुई हरी मिर्चें भी। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर कर लिया है। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है।
अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी इसमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये टमाटर जो ग्राइंडर में डालकर मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था ये डाल देना है। इसमें टमाटर ऐड करने से बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार होती है। अब इसमें नमक ऐड कर देना है, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर और इसमें फेंटा हुआ दही। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है और इसे अच्छी तरह से मसाले को इसमें पकने देना है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। मैंने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक इसे कुक कर लिया है। ये देखें ऑयल भी बाहर आ चुका है। अब इसमें कुटी काली मिर्च डाल देनी है और गरम मसाला पाउडर, अब मिक्स करने के बाद इसमें ये जो हमने आलू फ्राई किए थे ये डाल देने हैं। अब इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल देनी है, हरा धनिया, इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया भी डालकर मिक्स कर लिया है। अब ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी के साथ दम आलू तैयार हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेवी को पतला भी रख सकते हैं। आप इसमें 1 कप पानी का डाल दें और उसे बॉईल होने दें। जब हाफ कप रह जाए तो फ्लेम बहुत ही टेस्टी दम के आलू तैयार हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।